ओम। हे प्रिय मित्रों, हे माताओं बहनों, हे बुजुर्गों, हे मेरे प्रिय अनुजों, आप सबको एक बार फिर करबद्ध प्रणाम। हे मेरे प्यारे मित्रों, आज फिर जो है सब दिनों की भांति आपको जो मैं चारों चीज़ें रोज़ बताता हूँ फिर याद दिलवा देता हूँ। मेरे याद दिलवाने का मकसद सिर्फ ये है, पता नहीं कब किसी का अच्छा और उत्तम समय आ जाए और उस पर वो अमल करना शुरू कर दे। इसलिए जब कार्य ही धर्म के लिए ले लिया है तो फिर मैं ये क्या उम्मीद करने की कौन करेगा नहीं करेगा, अपना धर्म का पालन करना चाहिए हमें। तो सर्वप्रथम रीढ़ सीधी करके बैठे। इन सब के फायदे मैंने पीछे अनेक वीडियो में बता भी रखे हैं आप लोगों को। दूसरा, आप जो है जब भी समय मिले मौन रहें, शरीर से भी मौन और मन से भी मौन। ठीक है ना। तीसरा, चेहरा शांत और अंदर से आनंद से भरा हुआ, शांत और आनंद से भरा हुआ। तीसरा और चौथा, जब भी समय मिले या वैसे भी अभ्यास करें, जीभ को उल्टा तालवे के लगा ले, ऐसे इस तरह उल्टी उल्टी लटका के ताल, ऐसा अभ्यास करें जैसे समय मिले। फिर इनके जो लाभ होंगे वे आप देखना। अनंत 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 धन्यवादों के भी धन्यवाद आपके श्री मुख से निकलने शुरू हो जाएंगे। अब जो है आज का जो विषय है वो ये है कि एक ही टॉपिक पे काफ़ी वीडियो बन जाती है तो थोड़ा आदमी चेंज भी चाहता है, और कुछ की देखी मैंने चॉइस भी अलग अलग होती है। आज का जो विषय है वो ये है कि ब्रह्मांड में स्थित जो दिव्य आत्माएं हैं, दिव्य शक्तियां हैं, उनसे हम संपर्क कैसे स्थापित करें। और एक रियल वाली बात है ये, ऐसा नहीं है कि मतलब जो है इनकी वीडियो सुनी वहाँ बना दी, उनकी सुनी वहाँ बना दी, ऐसा नहीं। मतलब जो है एक सच्चाई है वही मैं आपसे बता रहा हूँ। इसके लिए सर्वप्रथम जो है आपको जिस भी आत्मा से आपको मिलना है, देव से मिलना तो काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन उससे संपर्क, उसका एहसास, उससे नज़दीकी, उससे कनेक्ट होना और उससे कभी कभी बहुत सी चीज़ों का पूछना, प्रश्न लेना, जवाब देना, वो सब धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है। उसी के लिए मैं आपसे बता रहा हूँ। सर्वप्रथम आपको जिस भी देव से मिलना है उसी के अनुकूल कोशिश करें। कमरा, वस्त्र, रंग और उसकी चॉइस की खाद्य पदार्थ, और इस तरह आप उनका, हालांकि वे तो दिव्य आत्माएं हैं, उन्हें क्या आवश्यकता है, लेकिन अपना भाव उत्तम करने के लिए और उन आत्माओं का सम्मान करने के लिए ये सब भी जरूरी है। तो हे मेरे प्रिय मित्रों, सर्वप्रथम आप एकांतवास चयन करें। कोशिश करें जो आपका रूम हो उसमें आपके सिवाय कोई एंट्री ना करें। यहाँ तक कि उसमें साफ सफाई के लिए भी आप स्वयं ही साफ सफाई करें, कोई और एंट्री ना करें, ताकि उस रूम में दूसरी कोई एनर्जी आके उस रूम की एनर्जी को भंग ना करे। फिर जो आपके वस्त्र हैं, कोशिश करें, अपना भोजन है, वस्त्र भोजन भी आप स्वयं ही अपना कार्य करें। अब कह रहे होंगे इनसे क्या संबंध है? हाँ, संबंध है। जैसे आपकी कोई वस्त्र भोजन इत्यादि सेवा करेगा, आपकी पुण्य कर्म उनको जाता रहेगा, आपकी आत्मिक एनर्जी, वो पुण्य कर्म है ना, वो थोड़ा कम होगा। और जब कम होगा तो उन पुण्य आत्माओं से मिलने के लिए, कनेक्ट होने के लिए उतना ही समय बढ़ जाएगा आपका, क्योंकि वे भी ज़्यादातर वही मिलती हैं जो कोई पुण्यात्मा एनर्जी से भरी हुई हो। और
इस योग हो कि हाँ इनसे मिलना है, तो उस योग होने के लिए हमें अपने आप को पूर्ण पवित्र और दिव्य संस्कारों से युक्त करके और अपनी एनर्जी को एकत्र करके तब उनसे संपर्क होगा। जैसे कि 11,000 की लाइन से अगर तार डालना है, हम बहुत पतला सा तार डालते उड़ जाएगा, या जहाँ लगाएं हम वहाँ 11,000 पर डाल के बल्ब में लगाएं तो ऐसे उड़ जाएगा, लगाते ही पता ही चलेगा। तो उसे झेलने के लिए इसी प्रकार की लाइन या और जो भी हमें संयंत्र चलाना है इस विधि से, वो पावरफुल होना चाहिए जो उसको झेल सके। तो ऐसे ही जो दिव्यात्माएं हैं, आपसे जब वे संपर्क करती हैं, आप उनका आह्वान करते हैं, तो आपको पवित्र और जो है ऊर्जावान होना चाहिए। अब बात होती है उस ऊर्जा के लिए, कम से कम 40 दिन आप एक ही रूम में रहे। कोशिश करें सिर्फ लैट्रिन बाथरूम के लिए बाहर जाएं, और यदि किन्हीं के यहाँ अटैच है तो बहुत बढ़िया। कोशिश करें 40 दिन तक जितना भी आप पब्लिक पैलेस से दूर रहें, और किसी दूसरे व्यक्ति से 40 दिन तक हाथ न मिलाएं, गले न मिलें, ऐसी कोशिश करें ताकि आपकी ऊर्जा आप में ही इकट्ठी होती रहे। किसी के बारे में भी अच्छा या बुरा कुछ भी न सोचे, ना अच्छा न बुरा। अच्छा सोचोगे तो भी एनर्जी का ह्रास होगा, और बुरा सोचोगे तो भी होगा। न्यूट्रल रहें, तटस्थ रहें। और तटस्थता तभी आती है जब आपको जिस भी देव से मिलना, उस देव के मंत्र का जप निरंतर आप करते रहें। कम से कम 1.25 लाख मंत्र तो जरूर, और बढ़ जाएंगे तो आपका ही उसमें फ़ायदा है। फिर आप में वो ऊर्जा स्वतः ही उत्पन्न हो जाएगी, और वे परम शक्तियाँ आप देख लेना 10 दिन बाद कोई ना कोई संकेत आपको देंगे, कोई ना कोई। किसी भी देव की ले लीजिए आप। मैं कोई व्यक्तिगत ऐसा नहीं हूँ कि कोई तांत्रिक साधक हूँ, ऐसा नहीं हूँ। मैं तो एक ये है कि दिव्य आत्माएं, परमात्मा की शक्तियाँ, देव आत्माएं, जो आप भी जो सुन रहे हैं, वीडियो सुनते हैं, वे भी देवात्मा ही हैं, ईश्वर की संतानें हैं, देवों की संतानें, आप भी, हम भी। तो अपने पूर्वजों से ही तो संपर्क करना है, देवताओं से, और वो भी अपने दैनिक जीवन में शायद कोई उसका लाभ हो, हमें ज़रूर हमें रास्ता भी बताएंगे और हमारे प्रश्नों का उत्तर भी देंगे। भविष्य के लिए भी अच्छा रहेगा, है ना। जो एक से एक जो उत्तम साधक होते हैं, जो बुद्धिमान साधक होते हैं, जो अपने जीवन को निहाल कर लेते हैं, धन से भरपूर कर लेते हैं। और जो निम्न स्तर के साधक होते हैं, वे बस एक दूसरे पे क्रिटिसाइज करते रहते हैं, कटाक्ष करते रहते हैं एक दूसरे के लिए, बस यही उनका समय पूरा हो जाता है। क्योंकि उनका ना तो उनके पास इतनी ऊर्जा है, और ना इतना भविष्य उनका उत्तम है कि वे सही दर से की तरफ कदम उठाए। बस इफ़ और बट ही रहते हैं। खैर चलो, उनसे हमें क्या है, हम तो अपने सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो इसके लिए आप निरंतर 40 दिन अभ्यास करते रहिए उस मंत्र का, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और कोशिश करें उस 40 दिन आप अपने सुख ऐश्वर्य जितने हों छोड़ दें तो अच्छा है। भोजन रात्रि में ना करें, कोशिश करें 4-5 बजे तक फाइनल कर लें, और ताकि आपकी साधना में आपको परेशानी ना हो। सुबह भी जल्दी उठने की कोशिश करें, क्योंकि देर से उठने से बहुत हानियां हैं, बीमारियां हैं और बहुत अनिष्ट हैं। इसी के साथ साथ आप निरंतर अभ्यास करते रहें मंत्र जप का, और ध्यान एक ही तरफ रहे। एक लालसा, एक प्रेरणा, एक एनर्जी, एक आश, एक उम्मीद इतनी ज़बरदस्त आपके अंदर होनी चाहिए कि हाँ, जैसे माता हैं, बाबा जी हैं, हनुमान जी हैं, और हैं हमारी तो देवी शक्तियाँ हैं, और जिसका जय भी है, जिससे भी है, किसी भी धर्म से नहीं, जो उसका है उससे कोई मतलब नहीं कौन किससे है, ये तो सब सिस्टम एक ही है, ये तो ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो उनसे बार बार उन मंत्रों का आह्वान करते रहें, और ध्यान उन्हीं पर रहे, उन्हीं शक्तियों पे। उन शक्तियों का चित्र भी आप अपने सामने रखें, जिससे ताकि आप बार बार उनका चेहरा आपके मस्तिष्क में फिट हो जाए। आह्वान करते रहें, मंत्र जप करते रहें। 10 दिन बाद ही वे अपना कोई ना कोई एहसास छोड़ देंगे।
आपके पास कोई खुशबू है, कोई इस तरह का आवाज़ है, कोई महसूस हो रहा है, इस तरह मतलब जो है अपना वे हाजिरी महसूस आपको दिखा देंगे कि हाँ आपकी जो जब चल रहा है वो हमारे तक है उसका पता। फिर ऐसे 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन जब पूरे होंगे और आपके सवाल मंत्र या जप जो भी हैं पूरे होंगे, ज़्यादा हो जाए तो अच्छा है। तो वैसे ही वह शक्तियाँ अगर ज़्यादा पावरफुल है तो स्वप्न में, और आपकी एनर्जी अच्छी है, झेल सकते हैं, तो आवाज़ के साथ या उसका एहसास के साथ, और कभी कभी सामने भी। तो उसी आप सात्विक भाव से डरे नहीं और उनसे अपनी जो वार्तालाप है उनसे कोशिश करें। अगर वे वचन दे सकते हैं तो वचन देने के हे देव आप वचन दीजिए। अगर आप प्रसन्न हैं तो आप इसी प्रकार में बल बुद्धि का विकास कीजिए। दैनिक जीवन मेरा उत्तम चले, लोगों का कल्याण हो, भलाई हो, मतलब परसेवर अच्छाई के लिए ही मांगो जो मांगना। कभी कोई ऐसे वचन ना कहना, ना मन में रखना जो अनिष्टकारक हो अपने लिए और समाज के लिए। तो प्रिय मित्रों, क्योंकि सात्विक शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति है, तो ईश्वरीय हिसाब से ही आपको भी इनके साथ रहना चाहिए। और ऐसा नहीं है ये असंभव है, ये बिल्कुल संभव है। जो भी करेगा कोशिश कर लेना, निश्चित होगा, लेकिन एक पवित्र उद्देश्य के साथ सृष्टि के पवित्र उद्देश्य के साथ, पवित्र कामनाओं के साथ, और अपने अपने परिवार के निजी कुछ कार्य होते हैं उनमें अविलंब है या क्या है उसके लिए कार्यरत, किसी भी तरह आप जो है पवित्र उद्देश्य के लिए कार्य करें, है ना। फिर देखना ऐसे वीडियो तो इस तरह की बढ़ती रहती थी, लेकिन आज थोड़ा मैं सोच रहा था कि कुछ अलग इस तरह का जो कोई होते हैं उनकी जिज्ञासाएं होती हैं मैं आपको दे रहा हूँ। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको कर